ओडिशा के पुरी में बड़े ही धूमधाम से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई। कोविड के चलते 2 सालों के बाद इस रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। ओडिशा के पुरी में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा शुरू हो गई। शुक्रवार को शुरू हुई यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। रथ यात्रा की शुरुआत में सुबह सबसे पहले मंगला आरती, पूजा अर्चना के साथ भगवान को भोग लगाया गया। इसके बाद सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आए। इस दौरान पुरी के राजा दिव्य सिंह ने छोरा पोहरा की परंपरा पूरी करते हुए सोने के झाड़ू से सफाई की। इसके बाद अलग अलग रथों में सवार होकर भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर में अपने मौसी के घर पहुंच गए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर अपना मनोरथ पूरा किया। जगन्नाथ यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने बधाई दी। उन्होंने कहा है कि हम भगवान जगन्नाथ से उनके निरंतर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों का आशीर्वाद मिले। हर साल आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष की द्वितीया से ये यात्रा शुरू होती है और आषाढ़ शुक्ल दशमी पर तीनों रथ गुंडीचा मंदिर से फिर से मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस रथ यात्रा का महत्व क्या है और ये क्यों निकाली जाती है, आइए जान लीजिए। पद्म पुराण के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडीचा भी गए और 7 दिन ठहरे। तभी से पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। गुंडीचा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को विधि विधान के साथ मौसी के मंदिर में स्थापित किया जाता है। भगवान मौसी के यहाँ 7 दिन विश्राम करते हैं और 8वें दिन यानी आषाढ़ शुक्ल दशमी पर तीनों देवी देवता रथ में सवार होकर मुख्य मंदिर लौटते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं उदयपुर में कर्फ्यू के बीच आज दोपहर 3 बजे से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ 21 फीट ऊंचे नवनिर्मित चांदी के रथ में विराजित होकर जगदीश चौक नगर भ्रमण पर निकले। रथ यात्रा में 100 से अधिक समाज और संगठनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भगवान के रथ को भक्तों द्वारा खींचा गया। 7 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा को पूरा होने में करीब 8 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। रथ यात्रा समिति ने बताया कि हमारी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही है। इस बार न ही गुलाल फेंका जा रहा है और न ही किसी तरह की आतिशबाजी की जा रही है। उदयपुर में आज बहुत भव्य जो भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकल रही है और उदयपुर शहर के परकोट हिस्से में आपको दिखा रहा हूँ ये भव्य विजुअल, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवा ध्वज और तिरंगे के साथ जो ये रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ की, भगवान जगदीश महाराज की, आज ये जो रथ यात्रा यहाँ से निकल रही है और शहर के परकोटे से ये यात्रा निकल रही है। आप देख सकते हैं भक्त जो है, श्रद्धालु जो है, उदयपुर वासी जो है, किस तरीके से यहाँ पर देशभक्ति गीतों के ऊपर झूमते नाचते करते चल रहे हैं। तिरंगा ध्वज और भगवा ध्वज वहाँ हवा लहराया जा रहा है और देख सकते हैं भव्य शोभा यात्रा, भव्य रथ यात्रा यहाँ से गुजर रही है। और यहाँ पर सबसे पहले जो जगदीश चौक है उदयपुर में, वहाँ से ये रथ यात्रा प्रारंभ हुई। हर साल की तरह आज भी रथ यात्रा निकाली गई। हालांकि कन्हैयालाल शो के मर्डर के बाद में एक बार ये लग रहा था कि ये रथ यात्रा निकाली नहीं जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आज पुलिस ने परमिशन दी और रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा आज परकोटे के यानी अलवर के जो उदयपुर के परकोटे जगह जगह से यहाँ पर निकल रही है। देखिए लोगों में बहुत भारी उत्साह है। जगन्नाथ स्वामी का बहुत पुराना इतिहास है, इसकी गिनती तो ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत विशाल कार्यक्रम होता है
और उदयपुर में तो जो कार्यक्रम हो रहा है वो सबसे ज्यादा विशाल हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे मर्डर की एक वारदात हुई, उसके बाद में माहौल बदल गया था, लेकिन आज जो ये उत्साह है, उमंग है, ये वापस से छठा बिखर के आई है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? आज जो माहौल बना है वो बहुत ही अच्छा बना है और हिंदू के लिए बहुत सुंदर माहौल है। मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, ये राजा महाराजाओं के समय का है। ये जो जगन्नाथ यात्रा का जो कार्यक्रम है, ये सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी शोभा यात्रा है और ये वर्षों से बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास से मनाया जाता है। किस तरीके से जो लोग हैं, हजारों लोगों का जो हुजूम है, वो यहाँ पर गुजर रहा है। और आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही कन्हैयालाल साहू की हत्याकांड जो है दिया गया था, क्यों वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद यहाँ पर माहौल एकदम से बदल गया था, कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन आज ये जब शोभा यात्रा शहर के परकोटे के हिस्से में से निकल रही है, तो वापस से एक लोगों में विश्वास कायम हुआ है। जो लोगों में डर और एक खौफ की जो भावना जो एक बार पैदा हुई थी, वो वापस से एक बार दूर हुई है और भगवान के प्रति जो आस्था है, उनमें विश्वास जो है वो वापस से कामयाब हुआ है। तो फिलहाल हम दिखा रहे हैं आपको ये भव्य शोभा यात्रा, और जल्द ही हम शहर की जो अन्य जगहों से भी इस शोभा यात्रा के जो है विजुअल्स आपको दिखाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, उदयपुर। वहीं भरतपुर शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होकर निकली। रथ यात्रा के दौरान शहर के मथुरा गेट पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। यात्रा निकाल रहे श्रद्धालुओं ने भी श्री राम का दुपट्टा पहनाकर मुस्लिम भाइयों को गले लगाया। रथ यात्रा में मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर पुष्प वर्षा की और कहा कि गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, कायम रहे, यही है उद्देश्य। हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर एकता की मिसाल पेश की। उदयपुर की घटना को दुखद बताया और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम किया है। समाज के लोगों ने मिलकर उनका स्वागत किया है और भाईचारा का संदेश हमारे पूरे देश में जाएगा। गंगा तहजीब बनी रहे, यही पैगाम जाना चाहिए कि आपस में भाईचारा बना रहे, ये नफरत, ये तमाम चीज़ें, ये सब नहीं होना चाहिए। उदयपुर में जो घटना हुई है उसके बाद काफी तनाव, बहुत ही समाज ज़्यादा दुखी है जो ऐसा करने के सारी कौम के लोग बदनाम कर रहे। ये करता है सब लोग बदनाम होते हैं, इससे हमें लोग बहुत गलत हुआ है। जो भी बहुत शर्मनाक हुआ था, समाज के लिए शर्मनाक काम करा उन लोगों ने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण पर प्लास्टिक के विपरीत प्रभाव को देखते हुए सरकार ने आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद बिक्री के साथ साथ इस्तेमाल को पूरी तरह से बैन कर दिया। अगर किसी ने नए आदेशों की अनदेखी की तो सख्त कार्रवाई होगी। आबोहवा में प्रदूषण नहीं फैलेगा, सांसों में अब जहर नहीं भरेगा, पर्यावरण को अब आएगा चैन, सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ बैन। हवा पानी को जहरीला बनाने के कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल। घर हो, बाहर हो, खाना हो, पीना हो, बैठना हो, सोना हो, जहां देखो प्लास्टिक ही प्लास्टिक। लेकिन ये प्लास्टिक हवा पानी में प्रदूषण घोल रहा है, सांसों में जहर भर रहा है। पर्यावरण पर प्लास्टिक के इसी विपरीत असर को देखते हुए सरकार ने 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। यानी अब सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, उसकी बिक्री, उसकी खरीदी और इस्तेमाल सभी बैन कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें इस बैन की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव शेखर अग्रवाल ने आदेश जारी करते हुए 1 जुलाई से राजस्थान के सरकारी और निजी दफ्तरों में भी प्लास्टिक के गुलदस्ते, फूल, ट्रे, पानी की प्लास्टिक बोतल समेत अन्य सामानों के उपयोग को बैन कर दिया। नुकसान कितने हैं और इनका सब्स्टिट्यूट हम जो है कैसे कर सकते हैं, इसके प्रति जो है पूरी तरह से मिशन मोड में कार्य करें। उनको जब जोड़ेंगे तो देखेंगे कि इतनी सारी क्या होता है, छोटे छोटे हैं लेकिन वो
आप इस तरह से छोड़ देते हैं आपके घर के आसपास, वो हवा से उड़ता है, फिर पानियों बारिश में चलता जाता है, नदियों में जाता है, फिर जाके ये समुद्र तक पहुंच जाता है और स्थिति समुद्र में भयावह है। उन सबको भी हम लोग पावर देना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट से पूछा है कि हमें इंडियन अधिकारियों को ये पावर आपको देना चाह रहे हैं ताकि हर स्थान पर कोई ना कोई कार्रवाई करने के लिए लोग हो। सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में कौन कौन सी चीजों पर बैन लगाया गया है, इसको लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बकायदा एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं ये हम आपको बताते हैं। प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, थर्मोकोल, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के कांटे, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक चाकू, स्ट्रॉ, प्लास्टिक ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट पर 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, स्टीयरर। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन तो लगा दिया, लेकिन क्या ये बैन प्रभावी साबित होगा? अगर हां तो कितना, ये बड़ा सवाल है। कुछ ना कुछ इन तमाम आदेशों का असर हो और हमारे पर्यावरण को जो सिंगल यूज प्लास्टिक नुकसान पहुंचा रहा है उसे जड़ से खत्म किया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपीआई आधारित डिजिटल लेन देन जून में लगातार दूसरे महीने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। वर्ल्ड वाइड की इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट के अनुसार जनवरी मार्च 2022 के दौरान 10,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमों के जरिए किया गया। इस दौरान डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड जैसी प्रीपेड भुगतान साधनों के लिए यूपीआई के जरिए 936 करोड़ का लेन देन किया गया। फिनटेक सेक्टर में भारत की धमक अब ग्लोबल होने लगी है। पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी यूपीआई और रुपए की पहुंच अब यूरोप तक होने वाली है। आने वाले समय में फ्रांस में यूपीआई और रुपए दोनों की सर्विस उपलब्ध होने जा रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल यूनिट ने फ्रांस में यूपीआई और रुपए को उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है। यह समझौता फ्रांस की लायरा नेटवर्क के साथ हुआ है। लायरा नेटवर्क के साथ हुए समझौते के अमल में आने के बाद भारतीय पर्यटक, इंडियन टूरिस्ट फ्रांस में भी बिना किसी रुकावट के पेमेंट कर सकेंगे।